गवर्नमेंट असिस्टेंस एंड स्पेशल स्कीम्स फॉर इंडस्ट्रीज इन रूरल बैकवर्ड एंड हिली एरियाज। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर स्मॉल बिजनेसेस एंड एंटरप्राइजेज। तो उसमें जो स्मॉल बिजनेसेस को गवर्नमेंट असिस्टेंस देती है, सहायता प्रदान करती है अलग अलग स्कीम्स में, वो क्या क्या हैं उन सब के बारे में यहाँ पर बताया गया बेटा। तो सबसे पहले बताया गया है जो गवर्नमेंट देती है दो तरह के सपोर्ट देती है, एक तो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट और इंसेंटिव्स ऑफर बाय द गवर्नमेंट टू एसएसआई। अब ये इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट और इंसेंटिव्स ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एसएसआई हैं क्या? इंस्टीट्यूशन सपोर्ट तो है कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन इसी नाम के लिए बनाए गए हैं, इसी काम के लिए बनाए गए हैं कि वो स्मॉल बिजनेसेस को क्या देंगे, असिस्टेंस देंगे। और फिर है इंसेंटिव्स ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट। इसके अलावा समय समय पर गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं कि बस इंस्टीट्यूशन बना के छोड़ दिए और वो ही उन स्मॉल बिजनेसेस की देख रेख करेंगे, हेल्प करेंगे। गवर्नमेंट भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसएसआई को हेल्प करती रहती है। तो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट में दो इंस्टीट्यूशन के नाम मेनली इन्होंने यहाँ पे दिए हैं, एनएसआईसी और डीआईसी। कौन कौन से हैं? एनएसआईसी एंड डीआईसी। एनएसआईसी है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। 1955 में गवर्नमेंट ने सेटअप किया था। सेटअप क्यों किया था? क्योंकि एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी तो बहुत कम थी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना था, देश नया नया आज़ाद हुआ था। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, लोगों को अर्निंग में लगाने के लिए एनएसआईसी इस्टेब्लिश किया गया, ताकि जिस भी पर्टिकुलर एरिया में जो भी स्किल्स लिए हुए लोग हैं, जो भी वहाँ का कल्चर है, उसको प्रमोट किया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा, उसको फोस्टर किया जा सके। यदि पहले से वहाँ पर काम हो रहा है तो उसे और ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके, प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सके, लोगों को स्किल्स ट्रेनिंग दी जा सके। तो क्या क्या फोकस थे एनएसआईसी के? कहने टू सप्लाई इंडिजीनियस एंड इम्पोर्टेड मशीन्स। इंडिजीनियस होती है स्पेशली किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए, मतलब यदि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी मशीनरीज हैं, स्पेशल मशीनरीज है, टेक्नोलॉजी है, बस उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए इंडिजीनियस कहलाएगी, स्पेशल उसी काम को कर सकती है। तो उस काम को और अच्छी तरीके से करने के लिए क्या करवाया? गवर्नमेंट ने एनएसआईसी की सहायता ली। एनएसआईसी ने उन स्मॉल बिजनेसेस को वो मशीनरीज प्रोवाइड कराई, और कैसे कराई? इजी इंस्टॉलमेंट्स पर। अभी आप करते थे, और अभी आप क्या करते थे? हैंडवर्क करते थे, और हैंडवर्क अकेले या एक परिवार के 2, 4, 5, 6, 7 लोग कर रहे हैं, बट उसे बड़ा बना सकते हैं। बड़ा कैसे बना सकते हैं? मशीनरी लेके। मशीनरी आपने लगाई, और उन्होंने कहा भी था 50%, 1951 की बात करें तो 50% विद पावर। तो मशीनरी लगाई और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, और क्या करा? प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, स्किल ट्रेनिंग भी हो गई। इजी इंस्टॉलमेंट्स पे वो मशीन प्रोवाइड करा देते थे। और यदि रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है तो रॉ मटेरियल को प्रोवाइड कराना, ठीक है। एक्सपोर्ट प्रोडक्ट ऑफ एसएसआई, जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट बना रही थी उनको एक्सपोर्ट भी कराना। देखिए, होम कंजप्शन, मतलब कि यदि हम बात करें अपने ही देश में कंजप्शन तो होता है, बट एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर के लिए वो सबसे बड़ी बात होती है कि उसका प्रोडक्ट फॉरेन कंट्रीज में भी बिके, ठीक है। होम कंजप्शन शायद इतना ना हो जितनी मांग आपके प्रोडक्ट्स की फॉरेन कंट्रीज में है, बशर्ते वो क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव हो। क्या हो? कॉस्ट इफेक्टिव और यूजेबल हो। यदि आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं और नहीं हैं तो लोग आपसे खरीदेंगे, उनके लिए यदि यूजेबल होंगी। तो वही वाली बात यहाँ पे है कि एसएसआई का जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे थे उनको एक्सपोर्ट कराने का काम भी किसने करा? एनएसआईसी ने हेल्प की। एडवाइजरी मेंटरिंग सर्विसेज भी दी। एडवाइजरी मेंटरिंग सर्विसेज में स्मॉल बिजनेस हैं, उन्हें नहीं पता कैसे बिजनेस चलाना है, कैसे प्रोडक्शन करना है, कैसे रॉ मटेरियल लेना है, कैसे लोन लेना है, कैसे मशीनरी के लिए अप्लाई करना है, तो वो सारी सर्विसेज भी कौन दे रहा है? एनएसआईसी दे रहा है, ठीक है। एनएसआईसी खुद उनके पास जा रहा था और जाकर क्या कर रहा है? उन्हें बता रहा है तुम्हें कैसे काम करना
चाहिए, तुम्हें कैसे मशीनरी लेनी चाहिए, तुम्हें कैसे अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए, तुम्हें कैसे अपने प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट करना चाहिए, तुम्हें कैसे अपने प्रोडक्शन को सेल करना चाहिए। ठीक है, ये सारे काम एडवाइजरी सर्विसेज भी कौन दे रहा है? NSIC दे रहा है। और क्या कह रहे हैं? टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस दे रहे हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्ट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। मतलब इसमें क्या है बेटा, देखिए जरूरी नहीं है कोई सामान, आज की तारीख में यदि हम बात करें इन टुडेज वर्ल्ड तो सब कुछ क्या हो गया है? ऑनलाइन हो गया है, अलग अलग टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। ठीक है, अलग अलग टेक्नोलॉजी आने के बाद बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं, हमने बात करी थी स्टार्टअप की, तो स्टार्टअप शुरू करिए। आपने स्टार्टअप किया, किस चीज़ का किया? आपने स्टार्टअप किया कि आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए आप जब भी सोचते हैं तो बड़ी कंपनीज के नाम आपके दिमाग में आते हैं कि इन्फोसिस ही है, इन्फोसिस बनाता होगा, सत्यम ही है, सत्यम बनाता होगा। बट नहीं, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, छोटी छोटी कंपनीज होती हैं, वो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होती हैं, उनको भी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, उनके पास भी इस तरह के बंदे होते हैं जो इस तरह का काम कर सकते हैं। और कई सारी इस तरह की इंडस्ट्रीज़ होती है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में आती है। ठीक है, तो यहाँ पर उसी की बात चल रही है, टू डेवलप सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्ट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। इसके अलावा क्या कह रहे हैं? अ न्यू स्कीम ऑफ परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग ऑफ स्मॉल बिजनेस इज इम्प्लीमेंटेड। ये क्रेडिट रेटिंग क्या होती है? क्रेडिट रेटिंग होती है एक ही टाइप के 5 बिजनेस हैं, अब उन 5 बिजनेस में से अच्छा कौन सा है, तो उसके लिए क्या होती है? क्रेडिट रेटिंग। क्या होती है बेटा? क्रेडिट रेटिंग। ये भी क्रेडिट रेटिंग भी प्रोवाइड कराई किसने? NSIC ने। जब क्रेडिट रेटिंग होगी, आपको पता चलेगा कि आपका बिजनेस कौन से नंबर पे चल रहा है, तो आप में भी क्या आएगा? और ज़्यादा मोटिवेट होंगे कि हाँ हम अच्छी तरीके से काम करें। दूसरों से या तो आगे निकलना है, या सबसे आगे हैं तो अपना प्लेस क्या करना है? मेंटेन करना है। इससे क्या होगा? सेंसिटाइजिंग स्मॉल इंडस्ट्रीज अबाउट नीड ऑफ क्रेडिट रेटिंग। स्मॉल इंडस्ट्रीज भी सोचेंगी कि हमारी क्रेडिट रेटिंग हो रही है। बड़े बिजनेस की तो क्रेडिट रेटिंग होती है, बड़े बिजनेस की तो हर कोई बात करता है कि हाँ ये नंबर 1 चल रहा है, ये 2 चल रहा है, इसका प्रोडक्ट इतना अच्छा है, इसका ये प्रोडक्ट सर्विस बेकार है। बट हमारे प्रोडक्ट की तो कोई क्रेडिट रेटिंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम तो छोटे से बिजनेस हैं। तो यहाँ पे क्या कराया? NSIC ने इनको भी क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड कराई और एंकरेज करा कि गुड फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड बनाएं। देखो बेटा, यदि आप बैंक के पास लोन लेने जाते हो तो बैंक के पास लोन लेने में आपको एक तकलीफ आती है कि यदि आपके बैंक से संबंध अच्छे हैं, गुड फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, आपने पहले से किसी से उधार लिया है, यदि नहीं लिया तो लेने वाले हैं, तो आपके पिछले जितने भी बैंक से रिलेशंस हैं, आसपास रिलेशंस हैं, आपके पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं, आपके पास जो कोलेट्रल है, वो सब अच्छा होना चाहिए। अब यदि लोन लेना है SSI को तो उन्हें भी बैंक के पास जाना है। अब बैंक के पास जाने के लिए क्या क्या मूलभूत आवश्यकताओं की जरूरत होती है, फंडामेंटल स्टेप्स क्या क्या उठाने होते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो सब कुछ कौन बता रहा है? NSIC बता रही है। किससे बता रही है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, ताकि वो अपना फाइनेंशियल रिकॉर्ड अच्छा बनाए, और फाइनेंशियल रिकॉर्ड अच्छा रखेंगे तो कल को क्या होगा? उनकी क्रेडिट रेटिंग भी बढ़ेगी और साथ साथ उन्हें क्रेडिट भी मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? बैंक से मिलेगा। इसके अलावा बेटा डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर भी हैं। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स को मई 1, 1978 में शुरू किया गया। देखिए, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन तो पूरे इंडियन लेवल पर एक ही है, उसके अलग अलग ऑफिस हो सकते हैं, बट डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग इस तरह का सेंटर बनाया गया है। नेशनल और डिस्ट्रिक्ट में फ़र्क क्या है? नेशनल तो सबको एक साथ देखता है, वहाँ पे बजट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, हेल्प आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर में स्टेट लेवल पे काम होता है, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम होता है। नेशनल लेवल पे आवश्यकता अलग हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट में हर गवर्नमेंट जानती है कि उसकी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में किस तरह का कल्चर, किस तरह की स्किल वाले लोग हैं, वो उन्हें उसी तरह से कोप अप करेगी, प्रमोट करेगी। तो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर कब शुरू हुए? मई 1, 1978 में। इनका काम क्या था? दी सेंटर्स प्रोवाइड ऑल प्रमोशनल एक्टिविटीज़। प्रमोशनल, कौन सी प्रमोशनल एक्टिविटीज़? सच एज सूटेबल स्कीम। पहले तो स्कीम क्या आ रही है, फिर स्कीम आ रही है तो उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट, अच्छा चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा तो फिर उसके लिए उधार लेने की व्यवस्था कराना। इसके अलावा ये सेंटर्स क्या कर रहे हैं?
प्रमोट एंटरप्रेन्योर एटीट्यूड इन रूरल एरियाज। कोशिश करो, तुम कर सकते हो, तुम में ये स्किल है, तुम में ये क्वालिटी है, तुम ये बना सकते हो, तुम ये प्रोड्यूस कर सकते हो, तुम ये स्किल दे सकते हो, तुम अच्छा गाते हो तो तुम सिंगर बन सकते हो, लाइक दैट। तो यही वाली बात प्रमोट करना किसने करना शुरू किया? डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर ने, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने की कोशिश। आइडेंटिफिकेशन क्या है कि हमारे पर्टिकुलर एरिया में ये वाला सामान ज़्यादा चल सकता है और ये सामान, जैसे फॉर एन एग्जांपल ले लेते हैं, कोई पर्टिकुलर मिठाई ज़्यादा चलती है और यहाँ पे रॉ मटेरियल भी मिलता है। अब उस मिठाई को यहाँ पे प्रोड्यूस करा जाए और फिर उसे हर जगह भेजा जाए, इंडियन लेवल पे ही, नेशनल लेवल पे ही, या फिर एक्सपोर्ट भी किया जाए, हम उसे प्रिजर्व कर ले लंबे टाइम के लिए, तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर क्या करता है? इस तरह की आइडेंटिफिकेशन करता है, उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाता है और फिर उसके लिए क्रेडिट अवेलेबल, उधार अवेलेबल कराता है, ठीक है। तो ये काम करा किसने? हमने बात करी इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट में, दो ऑर्गेनाइजेशंस बताई, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन और डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, स्मॉल बिजनेसेस की हेल्प करने के लिए। इसके अलावा बेटा गवर्नमेंट भी अलग अलग इंसेंटिव्स देती है। कौन कौन से इंसेंटिव्स देती है यहाँ पर बताए गए हैं गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स। कह रहे हैं इंडिपेंडेंस के बाद हमारी कंट्री के कुछ देश तो कुछ क्षेत्र, रीजन तो बहुत तेजी से डेवलप कर रहे थे। जैसे हम बात करें, जितने भी रीजन हमारे सी एरिया के साथ जुड़े हुए हैं, सी पोर्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं, बंदरगाह के साथ जुड़े हुए हैं, जहाँ पर शिप्स आते जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा से डेवलप कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर जो रॉ मटेरियल है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, बहुत अच्छी तरह हो रहा था, वो स्टेट्स डेवलप कर पा रही थी। बट एट द सेम टाइम, जैसे बात करें यूपी की, जैसे बात करें बिहार की, यहाँ से कोई भी सी पोर्ट है ही नहीं, समुद्र से जुड़ा नहीं है, एयरपोर्ट से जुड़े नहीं हुए थे ज़्यादा शहर, तो क्या हो रहा था यहाँ पे डेवलपमेंट कम हो पा रहा था, डेवलपमेंट या फिर हो ही नहीं पा रहा था। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने क्या करा, हमारे एरियाज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देना शुरू करा, स्किल, लोकल स्किल्स को खोजना शुरू करा और कहा कि आप माइग्रेशन मत करिए, नौकरी की तलाश में यहाँ से शहर मत जाइए, दूसरे शहरों में मत जाइए, आपके यहाँ भी हम क्या कराएंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल कराएंगे। सबसे पहली बात जरूरी यही होती है कि किसी भी क्षेत्र में डेवलपमेंट करने के लिए उस रीजन के जो भी लोग हैं, अनएम्प्लॉयड पर्सन्स हैं, वो माइग्रेट ना करें। क्यों? क्योंकि यदि वो एम्प्लॉयमेंट की खोज में माइग्रेट करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, एक जगह से दूसरे प्लेस पे जाते हैं, तो क्या होता है, वो जो स्किल वहाँ उनके पास होती है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि दूसरी जगह उन्हें जैसा भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ज़्यादातर मोस्टली केसेस में वो उसी को क्या कर लेते हैं, शुरू हो जाते हैं और अपना प्रोडक्शन करना, अर्निंग करने शुरू हो जाते हैं। तो उनकी जो स्किल हैं, क्वालिटी हैं, वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो गवर्नमेंट सबसे पहला काम यही करी गवर्नमेंट ने कि जो जहाँ पे है वो वहीं पे रहे। इंडिपेंडेंस के बाद की बात चल रही है, ठीक है, और स्किल्स क्या क्या है ये खोज लिया और ज़्यादा से ज़्यादा वहीं पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराई, ताकि रीजनल ग्रोथ हो सके, बैलेंस रूरल बैकवर्ड एरियाज में बैलेंस ग्रोथ हो सके, ठीक है, हिली एरियाज में बैलेंस ग्रोथ हो सके। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है और क्या क्या काम करती है, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इन दीज एरियाज एज कंसेशनल रेट्स, कंसेशनल रेट पे इन एरियाज में ज़मीन दिलवाने का काम इन्हीं लोगों को प्रोडक्शन के लिए, ऐसे नहीं कि आप जाओगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और लोकेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट इन बैकवर्ड एरियाज, जैसे शामली बैकवर्ड एरिया है फॉर एन एग्जांपल। अब शामली बैकवर्ड एरिया है तो शामली को प्रमोट कैसे किया जाए, तो शामली को प्रमोट करने का तरीका क्या है कि यहाँ पर कोई पब्लिक प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं। पब्लिक प्रोजेक्ट, कल से यहाँ पर एक गवर्नमेंट का स्कूटर बनाने का, बैटरी वाला स्कूटर बनाने का एक क्या कहते हैं प्लांट लगा देते हैं और फैक्ट्री स्टार्ट करा देते हैं। अब गवर्नमेंट की फैक्ट्री लगेगी तो उसमें क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी चाहिएगी, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, लोगों को नौकरियों पे रखेगी। जरूरी नहीं है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ठीक है, गवर्नमेंट एज यूजुअल लोकल लोगों को रख सकती है प्रोडक्शन के लिए, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आएगी तो इनकम अर्निंग होगी, इनकम अर्निंग होगी तो लोगों की इकोनॉमिक कंडीशंस क्या होगी, इंप्रूव होगी। इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव होगी तो क्या होगी, नेशनल जो इकोनॉमी है उसमें इंप्रूवमेंट होगा, एरिया की जो इकोनॉमी है उसमें इंप्रूवमेंट होगा।
लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स में इम्प्रूवमेंट होगा। जब एक पब्लिक सेक्टर यूनिट आ रही है तो दूसरी प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स भी आ सकती हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट अच्छी होगी, रोड्स अच्छे होंगे। तो मतलब क्या है, गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि कोई पर्टिकुलर बैकवर्ड एरिया है तो वहाँ पर अच्छे से काम करे। दूसरा तरीका क्या होता है, जरूरी है गवर्नमेंट अपनी लगाए, गवर्नमेंट प्राइवेट इंडस्ट्री को कहती है आप ऐसा करो, बजाज आप थाना भवन में जाके शुगर मिल लगाओ। कह रहे सर मैं क्यों लगाऊं वहाँ पे, मैं तो कहीं और भी लगा लूँगा, पूरी यूपी में शुगर केन मिलता है। कह रहे नहीं, यदि थाना भवन में लगाओगे तो वो बैकवर्ड एरिया है, हम आपको क्या करेंगे 10 ईयर्स तक टैक्स हॉलीडे देंगे। 10 ईयर्स तक क्या देंगे, टैक्स हॉलीडे, मतलब 10 साल तक आपसे टैक्स लेंगे ही नहीं। तो बजाज कहता है हाँ ये वाली बात ठीक है। तो बजाज आता है तो शुगर मिल लगाता है, शुगर मिल लगाता है, प्रोडक्शन होता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लिविंग कंडीशन सुधरती है। वही सारा काम दूसरे तरीके से भी गवर्नमेंट कर सकती है, जरूरी नहीं है पब्लिक सेक्टर यूनिट के थ्रू ही करे, ठीक है। इंडस्ट्रियल एस्टेट्स इन बैकवर्ड एरियाज, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, पावर सप्लाई देती है। भाई जब एक जगह कोई पर्टिकुलर कंपनी आ गई, इंडस्ट्री आ गई, तो वहाँ पर ये सारी सुविधाएं अपने आप आनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा नहीं भी होती तो गवर्नमेंट खुद कोशिश करके चीज़ें प्रोवाइड करा देती है, जितनी भी सर्विसेज होती हैं, ठीक है। फाइनेंस एट कंसेशनल रेट्स, टैक्स कंसेशंस जिसकी हमने अभी अभी बात करी है, ठीक है। तो इस तरह से ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ दिया गया है कि गवर्नमेंट किस तरह से स्मॉल बिजनेसेस को अपने तरीके से हेल्प करती है। एक तो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट और गवर्नमेंट डायरेक्टली, दो तरीके से उन्होंने बताया है, ठीक है। सभी को बात समझ में आती है? ओके, थैंक यू।